एफ के पॉडकास्ट के साथ आज मेरा अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो रहा है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट टू से, बहुत सारे सवालात जो आज के पॉडकास्ट में पूछे गए हैं, दे हैव बीन रिसर्च्ड, आई फेल्ट दैट, एंड दे हैव बीन गॉन थ्रू, उनको देखा गया है और उनकी सेंस के हिसाब से जो है वो सवाल किया गया, विच इज़ टेलिंग मी कि एक बहुत ही जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क जो है क्वेश्चंस के ऊपर किया गया था। बिकॉज नॉर्मली आई डोंट सी पीपल आस्किंग मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, विच इज़ रियली गुड। बेसिकली हमारा मसला ये है कि हम अभी तक जब अपने मज़हब को भी समझने की बात करते हैं तो हम नमाज, कुरान, रोज़ा और हज से अभी तक आगे नहीं जा सके, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए। तो जब इवन लोग मुझसे भी सवाल पूछने आते हैं तो वो इसी पे ही रह जाते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, टाइमिंग कितनी होनी चाहिए, फलान। सेक्सुअलिटी एंड सेक्स इज़ मोर देन दैट। ये बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ है। इट्स द बेसिक ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आप देखें कि नस्लें आपकी इससे बन रही हैं। सो आज का पॉडकास्ट जो था वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एज वेल। एफ के जो है पॉडकास्ट को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मुझे खुद को ये फील आई है कि दे आर द वंस हु रिसर्च द थिंग्स एंड दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द एजुकेशन टू पीपल। सो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Welcome to FK podcast. Somewhere in Victorian era एक आदमी था एंथनी कॉम्स्टॉक, और उसने कुछ लॉज प्रेजेंट किए जिन्हें कॉम्स्टॉक लॉज के नाम से जाना जाता है। कॉम्स्टॉक लॉज कुछ इस तरह से थे कि विक्टोरियन era के अंदर अबॉर्शन जैसा टॉपिक, सेक्सुअल प्लेयर जैसा टॉपिक या फिर बर्थ कंट्रोल जैसा टॉपिक, ये सारे के सारे टॉपिक्स को इस पे डिस्कशन करना ऑलमोस्ट बैन कर दिया गया। इस सब का इम्पैक्ट ब्रिटिश कॉलोनीज़ के ऊपर भी हुआ, और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से कॉम्स्टॉक लॉज का इम्पैक्ट होता होता पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के ऊपर भी आया। मगर आज जो मेरे साथ गेस्ट है वो इन तमाम तर बैरियर्स को तोड़कर माशाल्लाह इन सब चीज़ों पर ओपनली डिस्कशन करती हैं और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी खिदमत खल्क कर रही हैं। सो एवरीबॉडी प्लीज़ वेलकम मिस तायरा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तायरा, ये बताइएगा, इज देयर एनी ग्लास सीलिंग और कोई कत्ल की धमकी मिली है आपको अब तक ये काम? बहुत ज़्यादा। Even I have seen people coming to my gate to murder me, or even on live TV shows I had been facing life threats. So it's a routine matter now. So how do you deal with that? अब तो शायद रूटीन हो गया, बट एट द स्टार्ट it was like I got too scared, and at that moment I could realize कि ये फैमिलीज के लिए कैसा होता है। ये नहीं, अब मैं तो मुझे पता है कि मैं कैसा काम कर रही हूँ जहाँ पे जिसके बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है और इसकी एक्सेप्टेंस भी हमारी सोसाइटी में उस तरह से नहीं है। लेकिन मुझे पता था कि मुझे तो थ्रेट्स मिलेंगे, गालियाँ भी पड़ेंगी, सारा कुछ होगा, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट माई फैमिली वुड बी एट स्टेक। तो वो दैट वाज अ पॉइंट वेयर आई ब्रोक डाउन। सही। तो उस वक़्त आई टुक द डिसीजन कि मेरी फैमिली में से कभी कोई बंदा मेरे साथ अपनी पिक्चर नहीं शेयर करेगा, कोई बंदा मेरी पोस्ट के ऊपर कभी कमेंट नहीं करेगा, कभी कोई गैदरिंग की मेरी फैमिली की पिक्चर जो होगी वो नहीं शेयर होगी कहीं पे भी मेरे साथ। जो बाकी जो अपने अपने वो करना चाहें, और none of my family member is in my profile. आउट ऑफ केयर या फिर ये डर के तौर पे कर रही? नहीं, out of care, because it's anything is coming to me, that's fine because I have to deal with that. But my family have to face all these things. Why? उनका तो कोई कसूर उनका कोई कसूर भी नहीं है, और फिर कसूर मेरा भी नहीं है। बेसिकली ये कसूर जो है
ये उस ज़हनियत का है जो मुझे इस खौफ और ख़तरे में डाल रही है कि जी आप सही जो है पता नहीं क्या काम कर रही हैं। सो उस वजह से मुझे फॉर फॉर देयर प्रोटेक्शन आई हैड टू डू दैट। सही बट फ्रॉम वेयर ऑल दिस स्टार्टेड, आपने स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ सोची, किस पॉइंट पे आपने सोचा इतना बोल्ड डिसीजन कि मुझे इसी फील्ड की तरफ जाना है? बेसिकली ये क्वेश्चन मैं काफ़ी दफ़ा आंसर पहले भी कर चुकी हूँ। मुझे याद है व्हेन आई वाज डूइंग माय स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। तो हमें प्राइमरीली एवरी साइकोलॉजिस्ट इज अ सेक्स थेरेपिस्ट, और ये साइकोलॉजिस्ट की डोमेन ही है कि बिल्कुल। वो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डील कर। हम्म, None psychologist needs any special kind of training to be a sex therapist because बिल्कुल it's part of our syllabus. बिल्कुल ठीक है। Uh, तो मुझे याद है कि व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग, तो हमारी क्लास में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था हु वाज डेयरिंग टू आस्क एनी सिंपल इवन क्वेश्चन। और एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस के जी ह्यूमन साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, और हम ह्यूमन सेक्सुअलिटी को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे विच बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स, उसकी बेसिक नीड्स में से एक है। तो मेरी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो कुड आस्क क्वेश्चंस व्हेन वी वर हैविंग दीज लेक्चर्स, सही एंड आई रिमेंबर आई वाज द ओनली हु वाज आस्किंग क्वेश्चंस, और मैं पूछ रही थी और मुझे पर्चियाँ भी मिल रही थी, अच्छा ये भी सवाल पूछ लेना, ये भी सवाल पूछ लेना। सो एक तो दैट वाज द पॉइंट विच लेड टू दिस कि यार मतलब यानी व्हाई वी कैन नॉट इवन टॉक अबाउट इट, ये था। एंड देन मे बी शायद मुझे लगता है कि देर आर सर्टन सिलेक्शंस विच आर मेड बाय द सुपर पावर्स, सही बात है, कुछ लिखा होता है पहले से कुछ। वो होती है। तो आई लकीली आई गॉट माई फर्स्ट जॉब इन HIV एंड एड्स सेक्टर। बेसिकली मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को डील करने वाली चीज़ों के साथ ही मुझे जो है मेरी फर्स्ट जॉब भी वहीं पे होगी। आई एम द पायनियर फॉर HIV क्लिनिक इन जिना हॉस्पिटल लाहौर, माशाल्लाह। इसको मैंने इस्टेब्लिश किया वहाँ पे अपनी टीम के साथ। तो फिर क्योंकि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड स्टिग्मा उसके साथ ये अटैच था कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, आई लर्न मोर अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अबाउट सेक्सुअलिटी। फिर डे टू डे जो था बेसिस पे मुझे लोगों को डील करना पड़ता था। सही तो वो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी मेरी लर्निंग को इन्हेंस किया बेसिकली, और मुझे सिखाया बहुत ज़्यादा। फिर मैं बहुत सारी जो हमारी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ जो हैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, एंड आई कुड लर्न मोर अबाउट थिंग्स और स्टिग्मास और कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, व्हाई पीपल गेट इनटू दैट, सेक्सुअल परवर्जन्स कहाँ से आती हैं, क्या चीज़ें होती है। बेसिकली साइकोलॉजी वाज माय बेसिस, बट माय एक्सपीरियंस वाज गिविंग मी दिस कि मैं एनरिच कर रहा था मेरे नॉलेज को और सपोर्ट कर रहा था व्हाट आई लर्न फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और माय स्पेशलाइजेशन। सही तो ये हुआ। फिर जो था ट्रेनिंग्स हमारी होती थी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर, जेंडर के ऊपर। वो दैट वाज पार्ट ऑफ माय प्रोफेशनल प्रोग्रेस, जिसको आपको कहते हैं CPD, जिसको आप कहते हैं, उसका एक हिस्सा होता था। सो आई स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट दिस, और क्यूरोसिटी भी थी कि यार वाई, बिकॉज वो एक पंजाबी की एक कहावत है, आई डोंट नो हाउ मच पीपल कैन रिलेट विद दैट, एवरीबॉडी मेरी ऑडियंस इज फॉर लेकिन वो कहते हैं जमदियां सूलां दे मुंह तिखे होंदे ने। तो आई बीन ऑलवेज एन ऑड, सही है। दिस इज नॉट कि मैं जो आज नजर आ रही हूँ शायद ये मैं आज ऐसे हूँ, नो नॉट एट ऑल। सिंस माई स्कूल आई बीन लाइक, सही है, वक्त करता है परवरिश बरसों। वो शायद मेरे टाइम के साथ मैं पॉलिश हुई हूँ, सही है, मैं बेहतर हुई हूँ, बट मैं जो हूँ मैं ये शुरू से ही सही है। ऑलवेज ऑड इन इवेंट्स, ऑलवेज डिफरेंट अमंग अदर्स। तो वो मेरे लिए चीज़ें हमेशा से ये रही हैं कि वाई दिस इज़, वाई दैट इज़ नॉट, ये क्यों है, वो क्यों, इस तरह से क्यों नहीं हो रहा। तो वो ये क्वेश्चंस हमेशा से रहे, विच एक्चुअली दैट्स माई पर्सनैलिटी इज़। सही है। तो फिर उसके बाद आई गॉट द चांस टू वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे भी एक्सपोजर इस तरह के मिलते रहे, लर्निंग होती रही। दैन फिर मैं बाहर मूव कर गई, और वहाँ पे मेरी फिर ट्रेनिंग, मेरी सर्टिफिकेशंस जो हैं मैंने वो वहाँ पे लिया और काम किया। जब मैं वहाँ पे थी तो आई वाज वर्किंग विद रेफ्यूजीज़, Right.
तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे दे वर लाइक सेक्सुअली अब्यूज्ड, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज जो थी ना वो थी। तो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी कि आई नीड टू गेट बैक टू माय Right. ओन ओरिजिन, मेरा जहाँ से है मुझे वहाँ वापस जाना है। तो मैं वहाँ से फिर इसलिए वापस आई कि वहाँ पे तो मैं रेफ्यूजीज में ये चीज़ें देख रही थी, एंड दे हैव द सर्कमस्टांसेस, इस तरह की सही। हालात बन जाते हैं व्हेन यू आर जस्ट व्हेन यू कैन नॉट प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो मेरे मुल्क में तो शायद इससे बहुत बुरे हालात हैं। Indeed. तो दैट वाज द थिंग व्हिच ब्रॉट मी बैक। सही। फिर वापस आके आई स्टार्टेड माय जर्नी हियर, एंड बैक इन 2018 आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। और बस वो उसी वक्त से आई फेस्ड अ लॉट ऑफ बैशिंग, बहुत कुछ अब्यूज, गालियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ। अब वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन अब थोड़ा ये इस चीज़ की निशानी होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। एग्जैक्टली। और मुझे याद है आई द वीडियो आई मेड विच वाज लाइक अबाउट द मिथ्स अबाउट फीमेल वर्जिनिटी, दैट वाज द ब्रेक थ्रू एक्चुअली। Right. तो उसने मेरे लिए मुश्किलात भी काफ़ी सारी पैदा की, और उसने लोगों की आंखें भी बहुत खोली, क्योंकि उसके ऊपर मैं जब इतने सालों बाद भी मैं कमेंट्स देखती हूँ तो पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिंग एंड दे आर वेरी थैंकफुल कि कोई बंदे ने ये बताया कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली, और वो सारा कुछ जो है वो हुआ। और टैबूज है ना, टैबूज बन गया ना सोसाइटी के वैसे। अच्छा चल, एक क्वेश्चन है आपसे, मगर ये आपने बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ थेरेपिस्ट ये नहीं बताना, बीइंग अ वुमन बताना है। 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, बाकी सारे के सारे 8 घंटे भी वुमन को दे दो, फिर भी वो कहते हैं कि हमें आपने पूरा टाइम नहीं दिया। 8 घंटे, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि औरतों को ये गिला होता है कि आप 8 कोई घंटे। आदादो शुमार से कोई साबित है कुछ कि कितने टाइम उन्हें दे दिया जाए, दे विल फील वी आर बीइंग केयर्ड? बेसिकली जो है ना, ये भी गलत है कि आदमी 8 घंटे देते हैं। नहीं, मैंने तो एग्जैजरेशन करके बात मतलब बताया। उनको लगता यही है कि व्हेन दे आर एट होम दे आर गिविंग टाइम। सही है। इट्स नॉट, इट्स नॉट। सो व्हाट एक्चुअली मीन हाँ, एंड ऑफ गिविंग? ये जो है मतलब आदमी जब घर आते हैं ना, तो क्योंकि मैं तो क्लिनिक पे ये रोज़ देखती हूँ कि ये हो रहा होता है कि मतलब आदमी घर आ गए हैं, मैं घर पे ही हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, मैं अपने पसंद के टीवी शोज़ देख रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल शोज़ देख रहा हूँ, मैं मैचेस देख रहा हूँ, मगर मैं घर पे ही हूँ ना, मैं तुम्हारे पास। सही है। दिस इज़ नॉट what female requires from her man. It's like when he is there, he is completely mentally, physically present. सही He's है। not doing anything else. And same goes for the man. अगर आदमी की भी बात आप तवज्जो से नहीं सुन रहे होंगे, आप अपने मोबाइल में लगे हुए होंगे and you are not giving him proper time, तो उसका भी ये बुरा लगता है कि यार ऐसे ही। what do you mean, यानी ये थोड़ा सा टाइम। तो वो यूजुअली फीमेल्स को कंप्लेन ये है कि आदमियों को ये लगता है कि व्हेन दे आर होम दे आर गिविंग टाइम, Right. मगर औरतों को ये लगता है कि नो, यू आर नॉट गिविंग अस टाइम, इट्स यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एट होम बट नॉट विद अस। सही। विद अस वाला जो है दैट्स द क्वालिटी टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद देम। Right. और ये उनकी ज़रूरत है, ये उनकी ज़रूरत है। अगर आप उनको क्वालिटी टाइम अपना हफ्ते में 2-4 घंटे भी दे देंगे ना, और उन्हीं को दे देंगे डेडिकेटेडली, तो यू विल सी अ ह्यूज चेंज इन देयर बिहेवियर। बहुत कुछ चेंज हो सकता है इसके ऊपर। सो 8 घंटे ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली। अच्छा, बहुत सी शादियां ना इस एक पॉइंट पे आके टूटती हैं दैट द बॉय वाज नॉट फिट। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या फिजिकल इंटीमेसी के बगैर शादी मुमकिन नहीं है? कंप्रोमाइज कर देते कोई चीज़ है, क्या उसके बगैर शादी कभी आपने कोई सक्सेस देखी है? क्या पॉसिबल है? देखिए सक्सेस तो देखिए, जी। बिल्कुल देखिए, फिजिकल इंटीमेसी के बगैर सक्सेस तो देखिए, मगर वो सक्सेस क्या खुशी खुशी आई है, कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से आई है, दैट्स अ क्वेश्चन। कुछ दिन पहले मैंने एक मौलाना साहब के साथ पॉडकास्ट किया, तो मैंने उनसे पहला सवाल यही था कि निकाह क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड लर्न अबाउट इट, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे ये सिखाया। ही सेड निकाह का मतलब जमा है। अच्छा, निकाह का मतलब जमा है, ये एक हम है। बिस्तरी है, हम बिस्तरी। हम ठीक बिस्तरी। है। मेरा नहीं ख्याल हम में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ के मतलब को जानते होंगे। तो जिस चीज़ का मतलब ही यही है, इसी एक पर्पस के लिए आप शादी कर रहे हैं, यानी पर्पस तो नहीं है ये एक,
लेकिन ये उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं जो है वो है उस रिलेशनशिप की। अदरवाइज अगर आप ये देखें कि मियाँ बीवी क्या चीज़ बनाती है, बाय द वे, उनका फिजिकल रिलेशनशिप, उनका फिजिकल। अदरवाइज तो आप अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है और आप निकाह के बॉन्ड में हैं, निकाह भी आपको पता है आफ्टर सर्टेन टाइम इफ़ यू आर नॉट फिजिकल, तो वो भी कुछ ऐसे लोगों का कहना है, हमारे कुछ जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, कि निकाह भी ख़त्म हो जाता है अगर आप फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका मतलब ये है कि रिलेशनशिप को जो चीज़ जिंदा रखी हुई है वो आपका फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप है। सही है। एंड देन जब आप इसको निकालने की बात करेंगे तो रिलेशनशिप को चलाने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, मगर जो ओनली थिंग आपके रिलेशनशिप को हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाती है निकाह के साथ, दैट्स योर फिजिकल इंटीमेसी। सही है। नॉट फिजिकल बट द सेक्सुअल इंटीमेसी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इसलिए रिलेशनशिप तो चल सकता है बट So- इन टर्म्स पे होगा, ये आपने डिसाइड कर। सो तब जब ये सब चीज़ें लाइफ में ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, व्हेन औरतों को भी इस चीज़ में चाम ख़त्म हो जाता है, मर्द तो कहता है कभी बूढ़ा होता ही नहीं, ठीक है, उसके बाद फिर क्या वजह है एक शादी को चलाने की उनके पास? अगर फ़र्ज़ किया औलाद भी नहीं हुई, ठीक है, और अब यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटीमेसी और उस तरह की हम बिस्तरी नहीं हो रही, फिर शादी को कौन सी चीज़ चलाएगी? Wow, beautiful, very beautiful question, and this has come for the first time to me. मैं आपको फंसाने के लिए आया हूँ आज। No worries. Sorry. Really. बहुत सारे सवालों के हो सकते हैं मैं ना जवाब दे सकूं। नहीं मैं नहीं, इंसान that's very okay. देखिए एक चीज़ जो है ना, देन अगेन बहुत सारी शादियाँ जब वहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी होती है, बहुत कुछ होता है, पैसा भी होता है, ठीक है, मगर मोहब्बत लैक करती है, बिल्कुल ठीक है। वो चल रही होती है, वो चल रही वो होती चल रही होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट ओनली द सेक्सुअलिटी बेसिकली, है। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपको कनेक्ट, बच्चों की वजह से लोग इकट्ठे रहते हैं। जब ये चाम ख़त्म हो जाता है तो कंपेनियनशिप इकट्ठा रखती है आपको। जब ये चाम आपका फिज़िकल नीड्स आपकी ख़त्म तो खैर कभी भी नहीं होती, कम हो जाती, ख़त्म नहीं होती। ख़त्म हम उनको खुद कर देते हैं बेसिकली, हम उनको स्विच ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम ये दिमागी तौर पे कबूल कर जाते हैं कि ये ख़त्म हो गई। ये ख़त्म नहीं होती। भूख ख़त्म होती है कभी आपकी? नहीं। नींद ख़त्म होती है? नहीं। कम और ज़्यादा हो जाती है। सेक्स भी कम और ज़्यादा होता है, ख़त्म नहीं होता। ख़त्म हम उसको तब करते हैं जब हम ज़हनी तौर पे ये कबूल कर लेते हैं, वो मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल की हो गई हूँ, अभी भी आप ख़त्म ये करता है। एक्चुअली ख़त्म नहीं होता कुछ भी, ठीक है, कम ज़रूर होता है। सो मैंने ऐसे कपल्स भी देखे हैं जो 70-80 ईयर्स के, दे आर हैविंग दिस फिजिकल इंटीमेसी विद ईच अदर। ये रिकमेंडेड भी है? बिल्कुल है, इफ यू कैन डू इट। हम तो बचपन से यही सोचते हैं हमारे पेरेंट्स सेक्स नहीं करते, हम तो यही सोचते हैं ये। और ये एक्चुअली पता क्या, आपने बड़ी अच्छी एक और बात की कि हम यही सोचते हैं कि हमारे अम्मा अब्बा तो नहीं ये करते, बट जब कभी हम उनको ऐसा कुछ करते देख लेते हैं तो आपको पता है वो बच्चा ट्रॉमा में चला जाता है। जी बिल्कुल है। उस बच्चे के लिए वो चीज़ अनएक्सेप्टेबल हो जाती है क्योंकि हमने उसके दिमाग में इस चीज़ को गाउनी तौर पे, ये गालबन थ्योरी कुछ और है, अच्छा, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन इस चीज़ की होती है क्योंकि हमने इसको गंद के साथ, गुनाह के साथ एसोसिएट किया है। जब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारे पेरेंट्स कोई खुदा ना खास्ता गंद या गुनाह कर सकते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। वो कर तो नहीं रहे थे गंद और गुनाह, मगर अगर कभी एक्सीडेंटली आपकी नज़र पड़ जाए बच्चे की, तो बच्चे के दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड किया है वो उसी कॉन्सेप्ट पे अपने पेरेंट्स को इवेल्युएट करता है। देन ही स्टार्ट्स हेटिंग देम, या उसके दिमाग में ये चीज़ चलना शुरू कर देती कि ये तो इस तरह की, क्योंकि वो पूछ तो नहीं सकता मगर वो अपने दिमाग में आने वाली चीज़ों को अपने तरीके के साथ प्रोसेस ज़रूर करना शुरू करता है। बट ऑफ कोर्स कुछ बच्चों की ये चीज़ें वहीं की वहीं स्टक रह जाती हैं और कुछ बच्चों की ये चीज़ें जो रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं ओवर द टाइम। राइट। ये सिगमंड फ्राइड की जो सारी ये थ्योरी है, फॉर एग्जांपल बहुत वियर्ड किस्म की बिग एग्जांपल्स हैं उसकी, कि इवन सिगरेट पीना जो है ये एक रिमाइंडर है अपने माइंड को व्हेन वी यूज्ड टू सक निपल ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है, ये उसी चीज़ के आप लेयर सबकॉन्शियस में आप इसमें ले रहे होते सिगरेट को लेके, ठीक है। फिर ये कि आपको मदर की तरफ एक जो है अट्रैक्शन होती है फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है, तो
Do you believe in all that stuff or यस आई डू अच्छा उसकी जो रीज़न है वो ये है नॉट एवरीथिंग बट काफ़ी सारी चीज़ें आई डू एग्री विद सिगमंड फ्रॉइड बिकॉज ही इज़ नोन एज फादर ऑफ साइकोलॉजी Yeah. सिगमंड फ्रॉइड की वो बातें शायद मैं जब मैं पढ़ रही थी तो तब मुझे अजीब लगती थी हम्म, जब मैं सिगमंड फ्रॉइड में ये कैसी बातें कर रहा है ये कैसे हो सकता है ऐसे हो सकता है भला कि आपको अपनी माँ की तरफ से सेक्सुअल अट्रैक्शन हो जाए आपको अपने बाप की तरफ से ऐसा उस वक्त बुरा लगता था जब पढ़ रहे थे हम्म, बट जब वो देखा एक्चुअली फील्ड में आके लोगों क्लिनिक पे यस experience, yes, यस क्लिनिक पे जब वो देखा तो समझ आया कि नहीं वो ठीक कह रहा था बेसिकली right. वो ठीक कह रहा था उसकी थ्योरी बिल्कुल ठीक थी अच्छा होता कैसे है बेसिकली एवरी चाइल्ड हैज अ लव फीलिंग टुवर्ड्स पेरेंट्स Right. अच्छा अब जब वो पेरेंट्स की तरफ है तो वो पेरेंट्स की तरफ है बट व्हेन वी से कि बॉय हैज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स हिज मदर तो वो एक्चुअली तो है मोहब्बत है मगर दैट इज टर्निंग इनटू समथिंग जिसमें पोजेशन वाला एलिमेंट आता है और उसको एक्सप्लेन सेक्सुअलिटी के साथ किया जाता है ठीक कि उसको अट्रैक्शन जो है वो सेक्सुअलिटी की तरफ होती है आप देखें 1.5-2 साल का बच्चा जो होता है ना 1.5 साल का भी इवन बच्चा जब अम्मा अब्बा दोनों इकट्ठे बैठे और हाथ पे हाथ भी रख के बैठे होंगे तो बच्चा फौरन उसको झटकता है बिल्कुल ठीक. कि ये क्या है अच्छा फौरन उनके बीच में आके लेट जाएगा फौरन उनको अलग करने की कोशिश करेगा बिल्कुल ठीक है. तो दैट्स व्हाट ही एक्सप्लेन्स कि ये यहाँ से शुरू होता है यहाँ से ये जेलसी फैक्टर यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल ठीक है. बच्चे को नहीं पता कि जेलसी फैक्टर हो रहा है बट दिस फिनोमेना इज बीइंग डेवलप्ड दिस वे ठीक है. अच्छा अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है हम सब इस फेज में से गुजरते हैं वाई वी से दिस कि हर मर्द की जो पहली मोहब्बत होती है वो उसकी माँ होती है और हर औरत की पहली मोहब्बत उसका बाप होता है बेसिकली और वही चीज़ें हम अपनी लिटरल लाइफ में भी व्हेन वी सी आर स्पाउसेस एंड व्हेन वी आर लुकिंग फॉर देम वी ट्राई टू मेक इट कि जी सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए बिल्कुल. एज आर पेरेंट्स आर वो इस वजह से स्टेम आउट हुआ है एक्चुअली यहाँ से अच्छा अब हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में वी ऑल हैव दीज काइंड ऑफ लव टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स Hmm. बट विद टाइम विद डेवलपमेंट इट गोज अवे ये मैनेज हो जाता है ठीक हो जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल दे गो थ्रू इट सक्सेसफुली और अपनी स्टेज से ये स्टेज है उसकी ज़िंदगी की जिसको उसने क्रॉस करना है और वो उसको सक्सेसफुली क्रॉस कर जाते हैं few of us they got stuck into this they get stuck into this और फिर वो जो stuck हो जाते हैं they get into जो आजकल आपने बहुत सारा Is सुना that the होगा reason of incest? yes Oh. अच्छा. ये चीज़ें फिर होना शुरू होती हैं इंसेट्स होते हैं परवर्जन्स आती हैं बहुत सारी और चीज़ें बिल्कुल ठीक है. Have you seen the movie Animal? रणबीर कपूर. yes ओके. मैं उसको देखकर थोड़ा सा सोच में गया. ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपको मदर की तरफ अट्रैक्शन है. इन दैट मूवी द गाय इज ऑब्सेस्ड विद हिज फादर. तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या होमोसेक्सुअलिटी बचपन से डेवलप होती है बाद में डेवलप होती है. डू यू सी दिस एज अ फिजिकल डिसऑर्डर? व्हाट इज दैट? अच्छा होमोसेक्सुअलिटी की जब हम बात इन अ ब्रॉडर टर्म करेंगे LGBT को पूरे को अगर और क्यू और उसको हम कवर करेंगे जी. तो पूरी दुनिया में 7% पॉपुलेशन ऐसी होती है जो LGBTs में बायोलॉजिकली फॉल करती है बायोलॉजिकली अब जब मैं बायोलॉजिकली फॉल करने की बात कर रही हूँ कि दे आर हैविंग फिजिकल टेंडेंसीज हार्मोनल इम्बैलेंस दिस काइंड ऑफ के उनको वो इस तरफ ले जाता है सही है. अब उसमें होमोसेक्सुअलिटी का जो एक ख़ास ये जो अभी आपने फिगर आइडेंटिफाई करके जी. जो है बताया है वो भी उसमें फॉल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता बाय बर्थ ये चीज हो सकती हो है? भी सकती है नहीं भी हो सकती अच्छा. नहीं भी हो सकती ठीक है. अच्छा जब हम मेनली जो है गेइज्म की बात करते हैं जी. मुझे माफ़ कर दीजिएगा नहीं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी ऑडियंस से माफ़ी मांगना बड़ा ज़रूरी है तो अगर आप उस हिस्ट्री को खोलें क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया कि आई हैड बीन वर्किंग नेशनली एंड इंटरनेशनली माइनॉरिटीज़ के साथ मैंने काम किया है एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ के साथ मैं काम करती रही हूँ तो जब आप उनकी हिस्ट्री से उठा के देखते हैं तो यू वुड
गेट टू नो कि बेसिकली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो हैं दे एक्चुअली लीड टूवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी। फिजिकल अब्यूज फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, माँ बाप को अर्ली एज में सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना हो सकता है, बाप का जो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर जो है विच इज हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड इवन द मदर इज गेटिंग मैड फॉर हिम, नॉट ऑन हिम बट फॉर हिम। फाइन तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक्चुअली वो एक अट्रैक्शन मेल फिगर की तरफ बहुत ज़्यादा कर देता है। सो दैट ऑल्सो गोज विद दिस के जी आपका जो बच्चा है वो होमोसेक्सुअलिटी में कहीं ना कहीं फॉल कर सकता है। बट अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस are really, really important in our sexuality, in our sexual behavior, and how we are looking at our counterpartners, our spouses, and on their sexual behaviors. It is related to the childhood experiences. तो जिम्मेदारी बड़ों पे यानी ज़्यादा आती फिर इस चीज़ की, बच्चे को क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। In any case, in any माँ बाप की जिम्मेदारी आप ना माने तो कुछ भी ना माने, बट आप कहीं कि इसको डिनाई कर दिया जाए तो यू कैन डू दैट, मगर ये जिम्मेदारी माँ बाप की है। आई जस्ट वंडर कि प्रीवियस हमसे जो प्रीवियस जनरेशन थी वो 8-8 10-10 12-12 बच्चे तो एक कमरे में, तो वो उन सब वो तो होता था, सबका होता था, ब्रॉट अप ऐसे ही हुआ होगा। होता था। पॉसिबल ही नहीं है जो मंटू के अफसाने भरे पड़े इन चीज़ों से कि दे हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ऑल दीस थिंग्स। हाँ। तो हमारी पिछली जनरेशन बात उस वक्त तो बात नहीं होती थी ना, बात आई वॉज हैविंग क्लाइंट्स में, मुझे याद है जो कि कोई इस तरह के बैकग्राउंड से मेरा कोई क्लाइंट है जहाँ पे आप और मैं सोच नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। Okay. मैं मेंशन नहीं करना चाहती। Don't mention the name, but हाँ, तो मतलब he mentioned this के at the age of maybe 7-8 years he saw his parents okay. getting involved with each other, and that was the point when he just developed this thing towards his mother. Okay. And फिर वो बड़े होते 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 चीज़ें इसी तरह से जो है वो चलती रही उनकी उसके दिमाग में। एंड ऑफ कोर्स फिर बात का जो सेक्सुअल आपका बिहेवियर होता है दैट डू नॉट गो, जिसको आप कहेंगे कि वो नॉर्मल होता है, वो आपका सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होना शुरू हो जाता है जब आप इस तरह की किसी चीज़ से अपने अर्ली चाइल्डहुड में एक्सपोज हो जाते हैं। एंड देन द सेम क्लाइंट he mentioned that he had been sexually abused by females. Females at the age of 7. 7-8. Okay. By and as elder female. Yes. How older? हाँ. And this is like this is the time when जिसकी अब हम अभी बात कर रहे थे, पिछली जनरेशन का क्या हुआ, ये पिछली जनरेशन में से ही कोई स्टोरी। सही। और ऐसी बहुत सारी। I was having another client who was like 10th in his siblings, and he developed this voyeurism kind of thing in which you get sexual pleasure while peeping into the doors, key locks जो होते हैं उनके होल से आप देखते हो अपनी करीबी रिश्तों को चेंज करते हुए, नहाते हुए और इस तरह की चीज़ें करते हुए। तो he mentioned this that when he was born, तो उस वक्त तक उसकी बहनों के बच्चे उससे बड़े थे। तो he was not growing up with his own siblings, he was growing up with his nephews and nieces, वो उसके जो थे फ्रेंड्स वो थे बेसिकली। And he used to watch his sisters milking. सही। अब वो चीज़ उसके लिए बड़ी अट्रैक्टिव और इस तरह की जो थी वो, तो that brought him to something which was like not acceptable for him, and he suffered for 40 years because of this. And not only in the case of lactating, माएँ बच्चों के साथ नहा भी लेती, हाँ, exactly. कपड़े भी चेंज करती उनके सामने, फादर बिल्कुल, ये भी चीज़ बहुत सारी चीज़ें इस तरह की।
और इस तरह की चीज़ें जो हैं हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। ओके वहाँ पे तो यूजुअली आपने देखा होगा स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट हमारे से ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा जी बिल्कुल है। जो है वो स्विमिंग वगैरह करना और पेरेंट्स इकट्ठे अब क्योंकि वहाँ पे वो कल्चर इस तरह का है, चीज़ें इस तरह की है और एजुकेशन भी है उसके साथ साथ बिल्कुल ठीक है। और बहुत अर्ली एजुकेशन शुरू हो जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती ज़रूर हैं, डेवलप है। भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, बट इतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं होते। उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो परवर्जन्स को प्रैक्टिस करने के ऊपर ज़्यादा है। ठीक है। हाउ टू डू दैट, व्हाट टू, हाउ टू कन्विंस द पार्टनर, वेयर टू गो फॉर दिस और वो सही। सारी चीज़ें। इवन मुझे याद है आई वाज हैविंग अ क्लाइंट इन व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन यूरोप, तो वो he was the one he who was sexually abused in his child और सही। कोई गोरा ही था। तो वो अब वो 24-25 years का हो चुका होता बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट ट्रॉमा कि उसको एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल हेल्प जो है वो सीख करना पड़ी सही। गई अल्टीमेटली बिकॉज उसके लिए ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं होते। इवन आई रिमेंबर वन ऑफ माय क्लाइंट ही वाज जस्ट अ टीन एंड हिज मदर वाज अब्यूजिंग हिम। इस तरह के केसेस वहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हमसे शायद ज़्यादा ही होते होंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वहाँ पे थोड़ी हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो वो नज़र भी नंबर में शायद कम हो लेकिन रिपोर्टिंग ज़्यादा होने की वजह से वो पता ज़्यादा चलता है कि ये केस सही है। हमारे यहाँ पे केसेस शायद ज़्यादा हैं मगर रिपोर्ट नहीं होते तो Report हमें पता भी नहीं चलता। सो बेसिकली these kind of sexual problems are coming from your childhood experiences and when you are being neglected और फिर आपका अपने जो पेरेंट्स के साथ आपकी एक अटैचमेंट होती है, that's also very very important how you see your parents। उनके साथ आपका अपना एक ताल्लुक कितना वार्मथ वाला है, इग्नोरेंट है, कंट्रोलिंग है, क्या है, आपके घर का माहौल क्या है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होती ठीक हैं है। आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स को मेंट करने में और आपके रिलेशनशिप्स को बनाने में, Right. बेसिकली आपके स्पाउस के साथ और इवन अपने फ्रेंड्स के साथ। राइट ठीक है। चाइल्डहुड चला गया, लड़कपन आ जाता है। ठीक है। इस पे आप भी मुतअद्दिद बार बात कर चुकी हैं कि हैंड प्रैक्टिस और मास्टरबेशन, ठीक है, इसके नुकसानात नहीं हैं बल्कि फ़ायदे ही बहुत सारे बताए जाते हैं और ये आंखों का अंदाना, बालों बाल आ जाना, हथेलियों पे फजूल बातें। ठीक है। बट डज दैट मीन दैट यू आर एनकरेजिंग दिस? No, not at all. I never Why said not? this. When अगर इसका फ़ायदा है then why नहीं, not? I never said this किसका फायदा है, never said। You हाँ, didn't, but I yes, okay. हाँ, मैं एंड आई नेवर इनकरेज्ड कि जी आप मैस्टरबेशन की तरफ आएँ। उसकी रीजंस हैं कुछ। मैं जो हमेशा बात करूँगी दैट कम्स विद द मेडिकल पर्सपेक्टिव कि एक्चुअली मेडिकली कुछ होता है कि नहीं होता, वाई, उसकी एक रीज़न है। लेट्स से मेरे पास एक 18, 19, 20 ईयर्स का एक लड़का आता है एंड ही सेज कि मैडम मैं तो आई हैड बीन डूइंग आई वाज मैस्टरबेटिंग फॉर लाइक पास्ट 2-3 years एंड नाउ आई एम लूजिंग माई हेयर और हेयर फॉल हो गया है, मेरा पेट निकल आया है मेरी, और मैं यही डिस्क्रिप्शन सुनती हूँ लोगों से। मेरी घुटनों में अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, मेरी आंखों की बनाई कम होना सोचने लग जो एक्चुअली एग्जैक्टली व्हेन आई से कि ये चीज़ें नहीं होती, आई एम एड्रेसिंग देम एक्चुअली कि लुक, मेडिकल साइंस इस चीज़ को प्रूव नहीं करती प्लीज़। हाँ, तुम्हारी ये सारी चीज़ें तुम्हारी हेल्थ के ख़राब होने की निशानियाँ हैं, दैट यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। द अदर डे आई वाज हैविंग अ क्लाइंट, बिल्कुल कल की बात थी, कल या शायद परसों की बात। अच्छी फैमिली, अच्छा लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा बैकग्राउंड और अच्छी कंपनी में आईटी की जॉब कर रहा था एंड ही वाज सो डिप्रेस्ड। एंड वो आया तो मुझे आके कहता है मैडम मैंने आपकी फ़लाँ वीडियो आपके क्लाइंट के साथ देखी थी तो मैं इसलिए आपके पास आया। तो मैंने कहा अच्छा हुआ क्या? तो ही सेड कि आई एम इनटू मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी वाली चीज़ें जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हूँ और उसकी वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा, मैं उसकी वजह से अपना सो नहीं प्रॉपरली पा रहा, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी वजह से मेरी
एग्जाम्स थे देने वाले, वो मैं नहीं दे सका उसकी। एंड देन आई वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दिस, उसकी वजह से। इसकी वजह अपनी वजह से। यानी दिस एक्चुअली दिस आई एम एड्रेसिंग दिस कॉन्सेप्ट। Yeah. You are blaming and you are putting everything on masturbation and pornography. Right. Stop doing this. Hmm. Take the responsibility that most of the time you are thinking of pornography, you are watching it, and you are doing masturbation. And you don't have anything else to enjoy with. Hmm. आप इस पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप इसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और आप ये कर रहे हैं। हाँ, अब जब आपका ब्रेन जो है इट इज स्ट्रक्चर्ड और मैन्युफैक्चर्ड टू डू व्हाट यू आर सेइंग इट टू डू। सही है। आप इसको कह रहे हैं कि भाई कमज़ोरी फील करो, तो वो हेल्दी तो फील नहीं करेगा, वो कमज़ोरी ही फील करेगा। आपका ब्रेन आपका गुलाम है। Hmm. आप इसको जिधर लगाएंगे ये उधर लगेगा, जिधर लगाएंगे ये उधर लगेगा। सही है। मैं इस बात को आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप आज सोचना छोड़ दें कि मैस्टरबेशन और पोर्नोग्राफी जो है दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर्स यू आर हैविंग इन योर लाइफ, ठीक है। आज ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चलें इसका ज़रा उल्टा करते हैं। हम्म। जैसे रोना बायरन ने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आइडिया दिया, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी सबकॉन्शियस माइंड का दिया। वही बात आप करेंगे, जो परसेप्शन डेवलप कर लो या काल आइंदा ज़न्नी अब दिपी कि जो गुमान कर लो अल्लाह ताला से, बिल्कुल वो चीज़ें। तो अगर आज मैं ये सोचने लग जाऊँ पोर्नोग्राफी देखने से फ़ायदा होगा, मैं आज माशरे में ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू कर दूँ और कहूँ कि मास्टरबेशन से बहुत फ़ायदे होते हैं, तो क्या फ़ायदे होने भी लग जाएंगे? आर्ग्यू। वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, अब यू रियली नीड टू थिंक ऑफ कि आप एक गलत चीज़ को कभी सही नहीं कह सकते। पोर्नोग्राफी को हर कोई गलत कहता है, मैं भी गलत सही गलत तो रिलेटिव टर्म है ना। नहीं। मेरे मुताबिक नहीं, अब गलत मैं आपके उसका- मुताबिक। मैं उसके इफेक्ट बताऊंगी। दिस इज व्हाट आई कैन प्रूव साइंटिफिकली। जी जी श्योर करेक्ट। कुछ चीज़ें हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, कुछ कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। सही है। सो पोर्नोग्राफी का इफेक्ट जो है ना, ये देखिए अभी हमने कहा कि आप अपने ब्रेन को ये ट्रेन कर करेंगे इस चीज तो के फायदों पर हो ट्रेन जाएंगे। कर- हाँ, जी अच्छा, पोर्नोग्राफी एक्चुअली क्या करेगी आपके साथ, जब आप एक ऐसा कंटेंट देखते हैं, जैसे हम बच्चों के लिए भी ये बात बड़ा कॉमनली कह रहे होते हैं कि आप लोग जो है बच्चे को एक ऐसा कंटेंट दिखाइए जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ लर्निंग वाली चीज़ें ठीक है। हो सके। अच्छा, आप पोर्नोग्राफी जब आप वॉच कर रहे हो तो हो सकता है कि किसी एक टाइम के ऊपर वो लर्निंग आपके लिए थी, मे बी नॉट 100% बट मे बी। जब आपने उस कंटेंट को देखना शुरू किया, बेशक आपने उसको पॉजिटिविटी के लिए देखना शुरू किया, आप पॉजिटिव इफेक्ट्स पे आ रही हूँ मैं, आपने इसको पॉजिटिवली देखना शुरू किया और आपने इसका जॉनरा विद टाइम चेंज कर दिया, बिकॉज क्यूरोसिटी इज द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन नेचर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टेक्स यू एनीवेयर, बिल्कुल ठीक है। एनीवेयर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने पोर्नोग्राफी फायदे के लिए देखना शुरू की, बट इट हैज स्टार्टेड अमेंडिंग योर बिहेवियर, योर ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड योर सेक्सुअल बिहेवियर्स बिल्कुल ठीक है। अननोइंगली। आपको पता भी नहीं चला और इसने आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया। ठीक है। लेट्स से अब आप इसी चीज़ को अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म करना चाहते हैं, बट योर पार्टनर इज नॉट ओरिएंटेड विद ऑल दीज थिंग्स। आपने तो शायद उसको पॉजिटिवली ही लिया था, सीखा भी कुछ ना कुछ, मगर योर पार्टनर इज नॉट ओरिएंटेड विद दैट एंड इवन ही और शी इज नॉट रेडी टू ऑप्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग इट्स गुड। तो आपका रिलेशनशिप आपके क्या वो तो हम डिफरेंट हो गए, पर फर्ज कर लीजिए एक ऐसा कल्चर है, वो यारिस्ट का कल्चर है, जैसे फ्रांस में भी न्यूडिस्ट बीच है, और वहाँ पे अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा सब हाइपोथेटिकली अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए, एवरीबडी इज नेकेड ऑल अराउंड, ठीक है, देन मे बी वी गेट अराउज जब कोई औरत कपड़ों में आ जाए मेरे सामने, क्या ये चीज़ मुमकिन है? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिकॉज योर एनवायरनमेंट मेक्स योर बिहेवियर। राइट। देखें, आप वहाँ पे जैसे हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हम लाइन में ही क्यों खड़े हो जाते हैं, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो वहाँ पे आपके लिए औरत का पार जिसको कहते हैं न्यूड होना, आप बड़े बड़े मौलवियों को देखेंगे वो कहीं पे भी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये उनके कल्चर का हिस्सा है। ठीक है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, ये उनका ठीक है। कल्चर है। हाँ, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ होगा तो दिस इज समथिंग क्वेश्चनेबल, सही है। और लोग क्वेश्चन करते भी हैं।
तो आपका इन्वायरमेंट बेसिकली जो है दैट मेक्स योर बिहेवियर, जो वो कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा, जो भी आप उसको समझना चाहें। तो बेसिकली जब आप किसी ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे न्यूडिटी बहुत ज़्यादा आपको नज़र आती है, तो आपकी अट्रैक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाती है चीज़ों की तरफ। वो चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहती। वाई इट इज़ कि अब लोग जो हैं वो यूरोप में नॉर्मल सेक्सुअलिटी को छोड़ के परवर्जन्स की तरफ और सेक्सुअल बिहेवियर्स की तरफ चले गए। सेटिस्फेक्शन नहीं, हाँ satisfaction, जी। because the graph of satisfaction is not the similar one which they were experiencing before. अब वो चेंज हो चुका हुआ है, तो इसलिए हर चीज़ हम एक्सपीरियंस करना शुरू हुए हैं। सो इवन पोर्नोग्राफी देखने वालों के साथ भी, जो पाकिस्तान में इवन पीपल हु आर एक्सपोज टू दिस, वो जब कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं तो हर स्टिमुलस एक रिएक्शन क्रिएट करता है। Right. उसका एक रिएक्शन आता है, वो कोई भी स्टिमुलस हो सकता है। फर्स्ट टाइम आपने पोर्नोग्राफी देखी, यू माइट बी फीलिंग अराउज्ड और बहुत कुछ आपको अच्छा भी लग रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ टॉलरेंस की तरफ चली जाती है एंड वो फिर आपको अच्छी नहीं लगती, एंड यू गेट इनटू दैट कि जैसे और नया और नया और क्या, सही है, जो मुझे वो सेम प्लेजर दे सके, वो एक्साइटमेंट दे सके। सही है, इट बिकम्स अ ड्रग फॉर यू। ठीक। तो ये बिल्कुल होगा। एक्चुअली तो वो ये बात ही यही होती है, वो लोग जो कि पोर्नोग्राफी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, उनका अपना पार्टनर उनके लिए मीनिंगलेस हो जाता है, बिल्कुल ठीक। उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। और ये लोग क्लाइंट्स आके रिपोर्ट करते हैं कि वो, और फिर उसकी वजूहत भी साथ में रिपोर्ट की जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। बेसिकली पीपल हु आर नॉट मच इनटू देयर फीमेल्स, most of the time either they are doing masturbation or they are into the pornography सही है, or extramarital relationship. बिल्कुल ठीक है। यहाँ से फिर मुझे ये समझ आई कि पर्दा जो है ना, वो इस्लामिक से ज़्यादा तो बायोलॉजिकल मसला हो गया। जिस चीज़ को छुपा के रखा जाए उस चीज़ पे इंसान को जो है क्यूरियोसिटी होती है। ज़्यादा हो। अच्छा, अब मुझे अब ये बात बताइएगा, और मेरे लिए हमेशा से एक मुअम्मा रहा है, साइकोलॉजिकली क्या इशू है ये, कि मर्द और औरत में अट्रैक्शन है क्यों? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट women breast, it's nothing but just fat bags and nothing else. Why is it attractive to men? ये ऑपोजिट्स तो हमेशा अट्रैक्ट करते ही हैं, आपको पता ही है। नहीं, वो तो बात ठीक है। हाँ, ऑपोजिट तो मेरे लिए ये माइक भी है, ठीक है। एवरीथिंग, मतलब मेरे पास ऑपोजिट जो तो नहीं, जानवर भी मेरे पास जो नहीं है, Yeah. जो मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास गाड़ी नहीं है तो गाड़ी मुझे अट्रैक्ट करती है ना, मेरे पास घर नहीं है तो घर मुझे अट्रैक्ट करता है ना। नहीं, मैं आप मेरी बात नहीं समझे, ठीक है। ये आइज है, ठीक है, ये मुझे उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से फीमेल के जेनेटिकल पार्ट्स या सीक्रेट पार्ट्स उसके अट्रैक्ट करेंगे। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी, जी। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी। पहली है। बात ये है, इट्स नॉट नेसेसरली इम्पॉर्टेंट कि आपको फीमेल ब्रेस्ट ही अट्रैक्ट करेंगे, या सबको ये नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए आईज भी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए नोज ही बड़ी अट्रैक्टिव होती है, एंड इट गिव्स देम द सेक्सुअल अपील एक्चुअली। सो ये वेरी करता है। अच्छा, जहाँ तक ये बात है कि वाई इट इज़ कि ये अट्रैक्शन क्रिएट क्यों हुई है बेसिकली, एनी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? आप स्टोरीज देखें ना, हाउ यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग अ फीमेल, वो क्या खूबसूरती होती है, क्या स्टोरीज ब्यूटी तो होती हमारी है। हैं, एडम और ईव तो बिल्कुल नेकेड ही आए थे, हाँ। ठीक है। तो हमारी तो स्टोरी स्टार्टिंग से ही है, हाँ, तो फिर तो अट्रैक्शन होनी नहीं चाहिए थी व्हेन एवरीथिंग अट्रैक्शन वाज देयर व्हिच वाज, आपको याद ही होगा ना स्टोरी जो जहाँ से इसको इम्प्लांट किया गया था, जहाँ से अट्रैक्शंस जो है वो शुरू ठीक हुई है, थी बेसिकली। ठीक है। सो इट हैज़ बीन क्रिएटेड कि अगर आपको अट्रैक्शन नहीं रहेगी तो आप एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाएंगे। आपका एक दूसरे के साथ रहने का मतलब जो है, जो चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में रखती है, ख़ास तौर पे हस्बैंड और वाइफ को, वो उनका रिलेशनशिप डेड कब हो जाता है? जब अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। एंड इसका मतलब ये है कि यू हैव टू कीप इट अलाइव, और वो आपके अपने हाथ में है। एंड देन जो स्टोरीज हम सुनते हैं, जो भी जिस तरह की भी स्टोरीज हैं, अगर आप पीछे चले भी जाएं, जो इवन हमारे पैगंबरों की स्टोरीज हैं, जो हमारी जो जितने भी हीरोज़ हैं हमारी हिस्ट्री के, अगर आप उनकी जो स्टोरीज़ को सुन लें, तो उसमें हर चीज़ को इतना ज़्यादा एलोर करके आपके लिए प्रेजेंट किया जाता है कि दैट क्रिएट्स एन इमेज ऑन योर ब्रेन
ठीक है, और जब वो इमेज क्रिएट आपके उसमें करता है तो ऑफ कोर्स, एंड देन द प्रोसेस ऑफ द बॉडी। राइट, देखें, एक फीमेल बॉडी मेरे लिए इसलिए ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लगती है कि ये मेरे मेरे प्रोसेस को, जो मेरा अपना एक प्रोसेस ऑफ बॉडी है, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे वो बॉडी चाहिए, सही है, लाइक की एंड होल। तो वो आप जब तक आप कि वो एक अट्रैक्शन ऑफ ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ये मैसेज दे रही है दैट यू नीड द अदर पर्सन सही टू फुलफिल दिस इन अ सही, राइट वे। सही। तो वो अट्रैक्शन आपकी बायोलॉजिकल एक्चुअली आपको उस तरफ लेके जा रही ठीक ठीक है, तो जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसका तो कोई कसूर नहीं, उसकी फितरत में ये चीज़ शामिल है। बिल्कुल। Now the only way of redemption for that kid is to go for the masturbation, ठीक है। And now you said that you're not encouraging it, तो अब उसको छोड़ना है या उसको तरक करना है, जैसे भी करना है उसे। बट जितना भी मैं लगा लूँ ये 18+ कंटेंट है या कुछ भी, ऐसे बच्चे देखेंगे, हमारे बच्चे ऐसे ही हैं, जिस चीज़ से सभी देखते हैं। जो छुपाओ, जो अभी हम बात दिख- कर रहे थे वो सब exactly, देखेंगे। देखेंगे। No, the kid is at the verge of this that he is going to jerk, ठीक है। Do you have any tip, any technique to avoid this at that sensitive moment when a person is अच्छा, high ये at- बड़ी खूबसूरत आपने बात की। आप ये याद रखिएगा कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी होती है ना, भूख आपकी आपकी पैदाइश के साथ पैदा हो जाती है, सो डू सेक्सुअल डिज़ायर्स। Indeed, लेकिन सेक्सुअल सिस्टम्स एक्टिवेट नहीं होते हैं। हम्म, सेक्सुअल सिस्टम्स आर एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन टाइम एंड एज, हम्म। जिसको आप प्यूबर्टी कहते हैं। जी puberty, प्यूबर्टी आती ही तब है जब आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी इसके अलावा आप किसी और चीज़ को कहते ही नहीं हैं। बेसिकली व्हेन योर सेक्सुअल ऑर्गन्स आर गेटिंग टू अ सर्टेन स्टेज, तो आप उसको कहते हैं कि ये प्यूबर्टी hit की the एज। puberty, yeah, right, अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो प्यूबर्टी तक पहुंचने से पहले अगर बच्चा कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है तो दैट चाइल्ड इज हैम्परिंग हिज डेवलपमेंट, जो कि हो रहा है। right, बेसिकली आप देखो, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि 5-6 इयर्स की एज में दे स्टार्ट डूइंग इट, और वो कहीं ना कहीं जी 5-6, जी एंड दिस इज टू माई एस्टॉनिशमेंट एज वेल कि वैसे स्वीट उस टाइम पे क्या कुछ ejaculate भी हो कुछ भी नहीं होता, अच्छा। कुछ भी नहीं होता। बट व्हेन यू कीप ऑन एक्टिवेटिंग योर सिस्टम okay, बिफोर द टाइम, okay, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं आपकी। मे नॉट बी द कंप्लीट प्रोसेस बट टू समथिंग। और फिर 10 इयर्स की एज भी, जबकि अभी भी आप पूरे डेवलप नहीं हैं, मगर हम्म। आपको थोड़ी मॉर्निंग इरेक्शंस, क्योंकि सिस्टम चल रहा है ना आपका, बिल्कुल, तो वो आपको शुरू हो जाती हैं। सो अनटिल अनलेस आप अपने बच्चे को अगर इस चीज़ से रोकना चाहते हैं, तो आप उसके इस प्रोसेस को गो थ्रू करवाएं और उसको पहले से ही एजुकेट करें कि ये कुछ जो हो रहा है। 4-5 साल की या 10 साल की उम्र का बच्चा क्या समझेगा कि क्या समझा रहे हैं मुझे? 2.5 साल का बच्चा भी समझ जाता है नहीं, समझाने के बाद। डूज और डोंट्स तो बता सकते हैं, उस एज का बता, लाइफ Do's और and डेथ don'ts- नहीं समझता हम। डूज एंड डोंट्स ही बताने हैं आपने बच्चे की। आप तो कहते हैं ना कि इफ ही इज टचिंग हिज जेनिटल्स तो मत करो, ये गंदा है, ये तो आप मना करती कि काम नहीं बिल्कुल करना। एग्जैक्टली ये नहीं करना। जब That's आपने ये नहीं किया तो वो अपनी स्टेज से विदाउट क्यूरोसिटी अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए गुजर गया। अच्छा, उसे करने दे जाओ। करने दे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब होगा। और ये शुरू कब होता है? बेसिकली ये आपके 1.5 ईयर की एज से स्टार्ट होता है। देन अगेन इट्स योर चाइल्डहुड बेसिकली। वहाँ से चीज़ें शुरू होना शुरू होती है और ये उसकी एक स्टेज है जिसको उसने क्रॉस करना है। अगर आपने उसको हैम्पर कर दिया तो लिटरल स्टेज पे उसके लिए मसले हैं, और अगर आपने उसको आराम से गो थ्रू कर दिया तो वो कुछ भी नहीं होना, वो गुजर गया उस स्टेज से बस। सही है। अच्छा या बुरा आपने बिल्ड नहीं किया, वो एक्सप्लोर किया उसने और वो गुजर गया। अच्छा, अब जब बच्चे जो हैं यही कॉम्प्लेक्सिटीज ये जो 1.5 ईयर एंड 2.5 ईयर की एज पे जब जी। टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती जी। है बच्चों की, वहाँ से जो कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी शुरू होती हैं वही फिर आपकी अर्ली Exactly. सेक्सुअल एक्सपोजर और अर्ली फैंटेसीज और सारा कुछ के ऊपर जो है इफेक्ट होना शुरू हो। Once again, parents are responsible. रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, अब आप अपने बच्चे को रोकना चाहते हैं, आप अपने बच्चे की एज और स्टेज के हिसाब से उसको जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में बताना शुरू कर दें। जैसे मे बी 7 और 8 ईयर्स की एज में जाके यूजुअली बच्चियों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। Okay. और इसी तरह से बच्चों में भी थोड़ी थोड़ी सी उनकी जो प्राइवेट पार्ट है उसका साइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना शुरू करता है। ठीक है। एजुकेट हिम अबाउट इट कि ये अब जैसे जैसे आप बड़े होंगे, ये भी जो भी आपने एक लफ्ज़ उसके लिए बच्चों के लिए आप यूज़ करें, आप वही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। देन जैसे वो 7-8 ईयर्स की एज में जाता है तो उसको थोड़े थोड़े प्यूबिक हेयर
रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट टेलिंग अबाउट दैट। अच्छा, फिर आप उस टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि उसको मॉर्निंग इरेक्शंस होना शुरू हो गई। जब आपने पीछे से ही उसको खुद से एजुकेट करना शुरू किया, ही इज़ ट्रस्टिंग यू, ही इज़ बिलीविंग यू कि मेरा बाप या मेरी माँ जो मुझे एजुकेट कर रहे हैं यही एक्चुअल चीज़ है, और वो उसी को फॉलो करते हुए आगे चला जाता है। अब जब वो आपने उसको मॉर्निंग इरेक्शंस के बारे में कि हाँ ये थोड़ा सा इस तरह से होती है, थोड़ी टाइटनेस फील होती है ऑर्गन में, मॉर्निंग के वक्त इस तरह की चीज़ें हो जाती है, इससे परेशान नहीं होते बेटा, ये नॉर्मल होता है, ये सबको होता है, ठीक है। सो टेक इट ईजी, परेशान नहीं होना। आपने उसको एजुकेट कर दिया, उसने बड़े आराम से स्टेज से गुजर जाना। बिल्कुल। जब आप 16, हाँ यूजुअली बच्चे जो हैं वो 13-14 की एज पे तो कॉमनली ये चीज़ें होना शुरू हो जाती है, दे स्टार्ट डूइंग मैस्टरबेटिंग और ये वो, बट नॉर्मली शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 18 और 17, अगर कोई बच्चा करना भी चाह रहा है या किया भी जा सकता है, क्योंकि दैट्स द एज व्हेन इट इज़ फुली ग्रोन अप। जब आप उसको अर्ली एज पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि चीज़ें करना शुरू करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट जो है वो हैम्पर होना शुरू हो जाती है। इसकी मिसाल मैं पहले भी कई दफ़ा दे चुकी हूँ कि जैसे आम का जो पौधा है, अगर उसको आप 1 साल के पौधे को जब फूल लग रहे होते हैं, अगर आप वो फूल लगने देंगे तो पौधा अपनी ग्रोथ को नहीं जाएगा, मैक्सिमम फ्रूट बेयर नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जब आप उस फूलों को प्लक कर देंगे फॉर इट्स ओन नरिशमेंट, तो फिर आप देखेंगे वो पौधा हर चीज टाइम। एग्जैक्टली। तो ये आपने उसके टाइम के साथ साथ उसको एजुकेट करते जाना है। यस, फिर ये हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए जब आपको ये बताना पड़े अपने बच्चे को, जैसे मुझे याद है कि 13-14 साल का एक बच्चा जो था, ही केम विथ हिज फादर, और उसके फादर उसको लेके आए कि मैं उसको एजुकेट करूँ व्हाट ही इज गोइंग थ्रू एट दिस स्टेज एंड एज। तो आप उस बच्चे को ये बताइए कि अब ऐसा हो सकता है, सिंस यू आर गोइंग टू स्कूल, आप 7-8 क्लास में हैं, और इसमें हो सकता है कि कभी कोई ऐसी वीडियोस जो हैं वो आपको दिखा दी जाएं और इस तरह की चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं। हो सकता है लोग आपको तंग करने के लिए आपके प्राइवेट पार्ट्स को भी टच कर दें और ऐसा कुछ भी हो जाए। तो इसको आपने, ये इस तरह की वीडियोस आती हैं, इससे परेशान होने की बजाय इसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल बी एबल टू हैव दिस रिलेशनशिप विद योर वाइफ। वहाँ से आप एक उसके दिमाग में बीज बोना शुरू करते हैं, और वो बीज फिर अल्टीमेटली 17-18 ईयर्स की एज पे जाके यू आर डन विद दैट। ठीक है। इस तरह से आप उसको आगे लेके जा सकते ठीक है। जब व्हेन वी वर ग्रोइंग यूट्यूब तो थी नहीं, तो हमने तो सारी सेक्स एजुकेशन ना बुजुर्गों की गालियों से कशीद की है। ऑफ कोर्स। ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि एजुकेट करने का एज तो आपने से बता दी, तरीका क्या है कि शुड वी डू सम ड्राइंग्स और क्या किया है बच्चे को सब कुछ दिखा दिया जाए, कैसे किया? नहीं, ये दिस इज़ वेरी टेक्निकल। सबसे पहली बात ये है, जब हम ये पॉडकास्ट शुरू करने लगे थे ना, तो आपने मुझे कहा था कि मैं खुद नर्वस हूँ, जी मैं भी बिकॉज ऑफ कोर्स ये नहीं मतलब आप जो एक पढ़े लिखे इंसान हैं माशाल्लाह, जिनका माशरती प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है एक अच्छी नज़र भी है, गुफ्तगू का अंदाज अच्छा है, सवाल करने का तरीका पता है, इल्म है, उस बंदे को इस बात के ऊपर बात करते हुए, हालांकि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस को आप समझते हैं तो आप यहाँ बैठे, इवन देन यू आर फीलिंग दैट वे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो हमारे माँ बाप जो है ना, जो पेरेंट्स, पीपल हु आर गोइंग टू बी पेरेंट्स, हम खुद यहाँ पे पेरेंटल कोचिंग करते हैं। हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, एंड वी टेक देम फ्रॉम देयर। जब वो कंसीव करते हैं वहाँ से उनकी काउंसलिंग और कोचिंग और सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज पेरेंटिंग डज नॉट स्टार्ट व्हेन वी आर हैविंग अ चाइल्ड इन आवर आर्म्स, नो, इट स्टार्ट्स व्हेन यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ हैविंग अ बेबी। तो हमें वहाँ से चीज़ों को शुरू करना है बेसिकली, और वहाँ से हम अपने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हम ग्रुप क्लासेस देते हैं, इंडिविजुअल काउंसलिंग लोगों को करते हैं। सो दैट्स व्हाट पीपल नीड टू लर्न बेसिकली, कि उन्हें सीखना है। खुद से तजर्बात में मत जाइए, बिकॉज हम सब ये समझते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें पाला था, हम भी वैसे पालेंगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। सही। सो ट्राई टू लर्न इट। और आज जब आप लर्निंग के लिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको मुनासिब लफ्ज़, तरीका, किस तरह से चीज़ें करनी है, वो सब कुछ सिखाया जाता है और वो बताया जाता है, और वो ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप ये बच्चे को कहते रहे हाँ तुम्हारा छोटा भाई तो अल्लाह मियाँ ऊपर रख गए थे, या वो बच्चा पूछ ले अम्मा या एग्जैक्टली मेरी टीचर ने तो बताया था कि बेबी जो है माँ के पेट में होता है, तो आप शर्मा के इधर उधर होते रहे। दिस इज नॉट द टाइम नाउ।
अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने बच्चे के सामने तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं. सही है. यू शुड हैव appropriate answers according to his age. आप उसको कुछ जवाब दीजिए, अदरवाइज फिर मुआशरा जवाब देगा, फिर पोर्नोग्राफी जवाब देगी, फिर मीडिया जवाब देगा. जब वो जवाब देगा ना, फिर आप कहेंगे बच्चा बिगड़ गया. सही. So you are responsible for that. Right. That's very comprehensive answer. There is a very acrimonious debate. I won't be mentioning कि exact मुद्दा क्या है, आप अक्लमंद है खुद समझ जाएंगी. बट आप मुझे बताइए, खुदा ताला तो हर चीज़ पे कादिर है, मगर 8-9 साल की बच्ची कैन शी हिट प्यूबर्टी? शादी के लायक होती है? डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्यूबर्टी की एजेस हैं, डिफरेंट एरिया. जैसे अगर आप हमारा ये वाला रीजन देखो, यहाँ पे थोड़ी सी अर्ली प्यूबर्टी जो हिट हो जाती है. ठीक है. अच्छा, इसी तरह से जो है जैसे आप अरब देखो, वो हमसे भी ज़्यादा जल्दी प्यूबर्टी को हिट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड डाइट, बिकॉज इट हैज़ रियली इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. एंड देन अगर आप यूरोप चले जाओ तो दे हैव एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, उनकी प्यूबर्टी लेट होती है. ठीक. तो ये दिस इज मोर ऑफ रीजनल मतलब ये थिंग. पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है तो इसका ठीक है. दैट्स वेरी, आपने बहुत बड़ा एहसान किया है यकीन की इसका आंसर देखिए. अच्छा, पॉसिबिलिटी. डू यू बिलीव इन नेपोलियन हिल्स थ्योरी ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, कि जो लोग सेक्सुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? वो थिंक एंड ग्रो रिच में एग्जांपल देता है इसकी, अब्राहम लिंकन की और बहुत सारे सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस की. इज देयर समथिंग, इट हैज समथिंग टू डू विद ऑल दिस? आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई 100% लिंक जो है इसके साथ होगा, बट इट हैज़ एन एसोसिएशन. वाई? पीपल हु आर वेरी एक्टिव, जिनका माइंड बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, राइट. and people who are like driving their lives as per their own thinking, तो वो अपनी इन चीज़ों को important समझते हैं. Basically they focus on these things as they focus on their diet. Right. So that's why they are more into this, कि भाई इसका पूरा होना, why it is important, because it is regulating your body, it is monitoring your hormones, आपके body chemicals को जो है बैलेंस कर रहा है, आपके मूड को मॉनिटर कर रहा है. आपका जो है when you are having sex you are automatically happy because your body is having happy hormones or chemicals. So since they know all these things, why it is important to have it, so that's why we can say that yes, it has an association with it. Association है, मगर ये कोई proven यानी इस चीज़ को कह नहीं सकते. हाँ, people are better who are like, अगर आप कहें कि आपने कोई पॉजिटिव एसोसिएशन निकालनी है तो yes it has. अच्छा, अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो इसको बिल्कुल ओवरकम कर लेता है. आई एम पॉइंटिंग टुवर्ड्स एंटायर सूफीज़म. I know. ठीक है, जो कि बिल्कुल ये बुद्धिज़्म और ये तो इसको बिल्कुल तर्क करके करने में बिलीव रखते हैं. डू यू थिंक इसको ऐसे करके इंसान ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है खुद को शिकस्त दे के? अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, मसलन ये ऐसे ही है कि एक चीज़ जो खुदा ने आपके लिए रख दी है ना, दैट इज़, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. पहली बात ये है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिगरेट मेरे हाथ में है, पीना या ना पीना मेरी मर्जी. सही है. खाना पीना सोना और सेक्स मेरी बॉडी के अंदर इन बिल्ट इन है. मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने पैदा ही नहीं किया इसको. खेल कूद मैंने खुद सीखी है, क्रिएट किया, बिल्कुल ठीक है, मगर इसको मैंने नहीं किया. So yes, conquering yourself is always like कि लोगों को लगता है कि when they conquer their desires, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं, because of course they are training themselves how they can control themselves, और कहाँ वो भूख में भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. Since your mind is there, it's something very amazing, and you can control it any way you want, and आप इससे कुछ भी ले सकते हैं. लेकिन अगर आप ये कहें कि वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि हर वो चीज़ जिसको खुदा ने पैदा किया हो उसको कंट्रोल करने के बाद लोगों को लगता है कि जी ओहो उन्होंने खुदा की पैदा की हुई चीज़ को कंकर कर लिया और वो स्ट्रांग हो गए. आई डोंट बिलीव इट. यस, आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं. आई बिलीव इट कि आपका डिज़ायर आपके हाथ में होना, आपकी भूख आपके हाथ में होनी चाहिए बेसिकली. और आपकी वो भूख जो है वो सेक्स की भूख भी है, वो आपके खाने पीने की भूख भी है, और वो आपकी नींद की भूख भी है, और आपके पैसे की भी भूख है. ये आपके हाथ में हो, आपकी डिजायर्स को कंट्रोल ये हमारे हाथ में है. मैंने वो जेम्स क्लियर की पूरी बुक है, वो एटॉमिक हैबिट्स, मे बी यू गॉन थ्रू क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड.
अब मैं तो देखता हूँ कि हमारे दिलो दिमाग में कंट्रोल है ही नहीं, हम तो एक इंस्टाग्राम पे थिरकता जिस्म देख कर एकदम ट्रिगर हो जाते हैं मर्द, ठीक है ना। तो हमारे दिमाग इमेजिनेशन तो कंट्रोल में ही नहीं है। इफ आई से यू कि हाथी के बारे में मत सोचें, फिर भी आपके दिमाग में आ गया, हाँ, फाइन ठीक है, आ गया, मगर उस हाथी के दुम को हाथ लगाना मेरे हाथ में है। फाइन, ठीक है, तो ये मेरे हाथ में है। सही है, एक स्टिमुलस आ गया, उसका रिस्पॉन्स मेरे हाथ में है। ठीक है, स्टिमुलस मेरे हाथ में नहीं है। ठीक आई कैन ट्रेन माई सेल्फ वट रिस्पॉन्स आई शुड गिव टू दिस स्टिमुलस। मैंने इसको क्या करना है, कैसे, ये मेरे हाथ में है। है। एक आपकी नज़रों से भी हज़ारों पिक्चर्स गुजरती होंगी, मेरी नज़रों से भी गुजरती होंगी। वी डोंट गिव द सेम रिस्पॉन्स। हमारे लिए वो एक कैजुअल सी चीज़ है। सो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because we have not given that, we have not put in such amount of curiosity या attraction towards that. उन्होंने तो बस ठीक है यार, क्या हो गया है। So people who are like ये पाकिस्तानियों के बारे में अक्सर मैं जब 2-3 चीज़ें, जब मैं वहाँ काम कर रही थी तो मेरा बॉस जो था उससे मुझे 2-3 चीज़ें बड़ी चुभती हुई चीज़ें, मगर वो थी तो ठीक, तरीका गलत था, लेकिन चीज़ें ठीक थी। ही सेड कि पाकिस्तान में लोगों का हाल ये है कि उनको शादी करने के लिए जो है राबिया बसरी जैसी औरत चाहिए, और जब वो बिस्तर पे जाना चाहते हैं तो फिर उनको सनी लियोन चाहिए। एंड उसके ऊपर उन्होंने उनको एक और उन्होंने बात की कि बेसिकली औरत लोगों की जो है जब तक उनके घर में रहती हैं पाँव की जूती है, किस तरह स्ट्रीट करते हैं, जिस दिन भाग जाती है वो पगड़ी बन जाती है। सही। सो थी तो बातें बड़ी सच, मगर वो बड़ी मुझे बड़ी चुभती हुई लगी कि वाई ये सच है, सच बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। लेकिन ऑफ कोर्स वो आपको लगता है ना कि यार ये अच्छा, ये क्या है, टॉन्ट मार, हाँ, तो वो जो एग्जैक्टली, तो ये बात किसी हद तक जो है ना वो ठीक है कि आप हाउ मच यू आर पुटिंग इनटू समथिंग, इट्स इन योर हैंड। आप एक और चीज़ मैं बड़ी कहती हूँ जो आपके इस सवाल के शायद जवाब हो, मोहब्बत करना आपके बस में नहीं होता, मोहब्बत को पालना आपके बस में होता। सही है, और मोहब्बत वही होती या पलती है जिसको आप पालते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो मोहब्बत आएगी, हो भी जाएगी, इफ़ यू आर नॉट पुटिंग इनफ थॉट इनटू इट, फीलिंग्स इनटू इट, कभी फ्लरिश नहीं करेगी, ख़त्म हो जाएगी। डिज़ायर्स भी ऐसे ही हैं। आपने एक रोटी खानी है, आपके हाथ में है। आप डाइट जब करते हैं तो लोग तो भूखे रहना शुरू हो जाते हैं, तो डिज़ायर्स क्यों नहीं आपके कंट्रोल में होंगी? एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। इंसान से ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ अल्लाह ताला ने क्रिएट नहीं की। बिल्कुल सही। सो हमें ये सोचना है कि व्हाट चॉइसेस आई एम मेकिंग फॉर माई सेल्फ, क्योंकि चूज़ करने का जो एक वो टंटना हमारे हाथ में है ना, दिस इज़ एक्चुअली सारा कुछ इसमें। आप अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, इट्स इन योर हैंड, जो मर्जी चूज़ करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे आप भी ये बताइएगा कि एक तो चीज़ है, अल्लाह करीब की रहमत करे, डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे कि मोमिन की मिसाल एक घोड़े के जैसी, जो एक किले से बंधा हुआ है, वो इधर भी जा सकता है 360 डिग्री हर तरफ जाए, मगर एक लिमिट है। शादी भी करो, 4 करो, ऐसी सेक्स में भी एक लिमिट हो, ठीक है। मुझे बताइए कि किस लिमिट तक दिस इज़ गुड। ये जो ओरल सेक्स का जो एक है, क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ठीक है, बट मेडिकल पर्सपेक्टिव से इसके नुकसानात है तो पहला सवाल जो आपका है कि इस हर इंसान को कितना जो है वो इसके अंदर जाने की ज़रूरत जी। होती है। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन नीड। हम्म। और हाँ, कुछ लोगों के लिए ये ऑब्सेशन की हद तक है, विच इज़ रॉन्ग। वो ऑब्सेशन आपके लिए ख़तरनाक चीज़ है, वे यू नीड ट्रीटमेंट। और कुछ लोगों के लिए ये हफ्ते में 2 मरतबा, 1 मरतबा भी काफ़ी है। कुछ लोगों के लिए हर रोज़ 1 दफ़ा भी ठीक है। As much as you are comfortable with and it is not affecting your personal, professional, क्वालिटी बट नॉट क्वांटिटी, yes, life, वो ये फाइन है। इसके बारे में अभी तक हम क्या कोई भी डिटर्मिन नहीं कर सका कि जी this much is enough, as long as you and your both partner our partner are yes. comfortable with that, अच्छा, जहाँ तक ओरल सेक्स की बात है तो ओरल सेक्स के ज़रिए ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो है वो अगर मैं इसको सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँ
तो बहुत सारी चीज़ें ओरल सेक्स में आपको ट्रांसमिट होती हैं, जितनी भी एसटीआईज हैं आपकी। अगर वो लेट्स से कि कुछ एसटीआईज ऐसी हैं जो कि आपको बस ट्रांसमिट हो जाती, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप, हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे एसटीडीज हो सकती हैं। मैं इसी तरफ आ सॉरी जाऊँ। अच्छा, सबसे पहली जो बात है कि एसटीआईज तो अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ ही, एंड जी। देयर इज नो थर्ड पर्सन इनटू दैट, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हो ही नहीं सकते। सही है। पहली बात ये, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को होने के लिए किसी तीसरे का होना बहुत ज़रूरी है, और फिर उस तीसरे के आगे चौथे पांचवे का होना बहुत ज़रूरी। सो मल्टीपल पार्टनर्स की सूरत में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो है वो हो सकते हैं, बट सिंस वी आर लिविंग इन सच प्लेस जहाँ पे आपको लेज़र की वजह से, जहाँ पे आपको कांटेक्ट की वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं और हुए हैं, मैंने देखे हैं लोगों को। क्योंकि लेज़र आजकल बहुत कॉमन है, पीपल डोंट मेक इट के वो उसकी कंटेमिनेशन क्लियर हुई है नहीं हुई, उस तरह से नहीं देखते लोग, तो उससे भी ट्रांसमिट हो जाती हैं। जब चीज़ें ट्रांसमिट हो जाती हैं तो फिर ये आपके पार्टनर को भी आपसे ट्रांसमिट हो जाती है सेक्स सही। ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और वो थ्रू ओरल सेक्स भी हो सकती हैं, वजाइनल सेक्स भी हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ इन्फेक्शन इस तरह के हैं, जैसे हम HIV के बारे में ख़ास तौर पे ये बात करते हैं कि ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि उस वक्त ट्रांसमिट होता है ओरली, अगर कोई इन्वॉल्व है, जब उसके मुंह में कहीं कोई कट लगा हुआ हो, कोई ज़ख़म हुआ हो, और फिर इसकी एक सर्टेन क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए, तो फिर ये ट्रांसमिट होता है। और नॉर्मली अभी तक दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जो ओरली ट्रांसमिशन के साथ सामने आया HIV। सही। अच्छा, देन देयर आर अदर STIs जो कि हर्पीज़ वगैरह जो होते हैं वो ट्रांसमिट हो सकते हैं आपको। हेपेटाइटिस B और C भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, क्योंकि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं ओरल सेक्स के दौरान, सही। चाहे वो हस्बैंड को हो या वाइफ को। सही। So can we say that polygamy is risky? Polygamy is risky? It is. It is. लोग ऑफेंड होंगे, जरा क्लियर। नहीं, polygamy is something really dangerous basically. सही है। पोलीगैमी से आगे आपने एक चीज शायद अभी बहुत ज्यादा सुनी होगी या देखी होगी, या ये टर्म आजकल कॉइन होना शुरू हुई है, कैम सेक्स, हैविंग सेक्स वर्चुअल विद व्हाट्सएप। नो 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 विद द मेडिसिन्स के साथ, ड्रग्स के साथ। यस, कैम व्हाट इज दैट प्लीज? जी। इन विच लाइक लोग जो हैं पोलीगैमी के साथ, जब आप कोई खास किस्म के ड्रग्स लेके फॉर द प्लेजर ओके। आप इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट्स कमिंग। टाइमिंग एनहांसिंग वाइग्रा, इन चीजों की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इट्स नॉट Okay. टाइमिंग, इट्स समथिंग एल्स। जैसे पार्टी पिल्स के बारे में आपने सुना होगा। मैं काफी के- शरीफ आदमी हूँ। चले, अगर आपने नहीं सुना तो आज आपने जरूर सुन लिया। अल्लाह का शुक्र है मैं भी काफी शरीफ हूँ। I didn't mean that. नॉलेज जो चस्किना पर बताना जरूरी पड़ेगी भाई सही कि है, मैं सही। भी एक शरीफ ना, खातून हूँ, नहीं, अल्लाह का नहीं, शुक्र है, बिल्कुल, बहुत एहसान है उसका। तो तो बेसिकली कैम सेक्स जो है, ड्रग्स लेके अपने आप को हाई करके व्हेन पीपल आर गेटिंग इनटू सेक्स, ये Okay. पहले भी था। जैसे आपको पता होगा, लोग चर्च लेके, हशीश और बहुत सारे और ड्रग्स लेके जो है दे गेट इनटू सेक्स, मगर अब ये और भी जो है वो ज़्यादा हो गया, और अब इसकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी हुई। सही है। सो उसमें आपको सेक्सुअल ट्रांसमिट, उसमें पोलीगैमी है, उसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, उसमें बहुत। ठीक है। अच्छा, व्हेन मुस्लिम्स आर सर्कमसाइज्ड, तो हमें बताया जाता है कि इसका कोई मेडिकली बेनिफिट है, ठीक है, बट आई हैव स्टडीड इवन, ये शायद कल्चर का भी पार्ट है, अफ्रीकन के अंदर ये कल्चरली भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि जो यूरोप अमेरिका है वो नहीं करते, क्या उनको इसका कोई नुकसान है, और हमें क्या इसका कोई फ़ायदा मौजूद है? सेकंड, यस, इसका बिल्कुल फ़ायदा है। एक जी। तो इसके साथ आपका सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन जो है ना, इट इंक्रीजेस। ओके। यस, वो एक इंक्रीज करता है, और दूसरा जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस हैं वो कम होती हैं। ओके। ये यानी बायोलॉजिकली इट फंक्शंस दैट वे। और दूसरा, जहाँ तक आप यूरोप की बात करें कि वो लोग सर्कमसिजन उनकी नहीं हुई होती, अब वहाँ पे इस वक्त जो है दे आर बीइंग इन्फोर्स्ड फॉर दिस कि दे शुड हैव इट, और उनको एडवाइस किया जाता है मेडिकली, और पीपल आर नॉट कॉमनली हैविंग इट वहाँ पे। और वो उसकी जो वजह है
उसकी वजह प्लेजर के अलावा जो है वो एक्चुअली इन्फेक्शंस का कम से कम ट्रांसमिट होना है, जिस वजह से उनको एडवाइस किया जाता है कि दे शुड हैव इट। सही। ये आई ऑफ्टन वंडर कि इतनी माशाल्लाह उन्होंने तरक्की की है, बट बहुत बेसिक चीज़ें उनको, फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट द पॉटरी ट्रेनिंग और ये सब, ये हाइजीनिक के अंदर वो लोग पानी इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है? तो व्हाई डू यू फील दे हैव नॉट रीच्ड अप टू दैट पॉइंट के मतलब हर चीज़ इतनी तरक्की, एटम बम बना लिया और पता नहीं क्या कुछ कर लिया, इतनी बेसिक चीज़ आपको क्यों लगता है कि वो नहीं है वहाँ पे? मैं ये समझती हूँ कि आपका कल्चरल जो है ना प्रैक्टिस है बेसिकली, क्योंकि ठीक उनके है। कल्चर में ये एक चीज़ प्रैक्टिस हो रही है। एंड यानी मतलब हम भी क्यों पानी यूज़ करते हैं, बिकॉज आवर पेरेंट्स वर यूजिंग इट, दे टोल्ड अस टू यूज़ इट। इफ दे वर नॉट टेलिंग अस दिस वी माइट नॉट बी यूजिंग इट। सही। हम शायद इतने नहीं होते कि हमें ये करना है, सिंस देयर कल्चर इज दैट वे, तो वो भी इसके ऊपर लगे होंगे। सही है। दैट्स हाउ इट इज। और बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स जो होते हैं दे आर टू देयर कल्चर बेसिकली, वो कल्चरली ही मेंड हुए होते हैं, और साइंटिफिक चीज़ें शायद बहुत बाद में जाके उनके ऊपर इफेक्ट होना शुरू होती हैं। कल्चर इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, सही है। इवन आपके रिलीजन से भी ज़्यादा। एग्जैक्टली तो ये यूरोपियन जो कल्चरल कंटेंट है हमारी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा शेप कर रहा है। इवन ये जो पोर्नोग्राफी है, ठीक है, डोंट यू फील फैक्ट और फिक्शन में बहुत फ़र्क होता है, और लड़के ये फ़र्क करना भूल जाते हैं 30 मिनट तक, और लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशन शायद ये। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यूरोप के इस कंटेंट ने हमें रीशेप किया है। नॉट ओनली दिस, बल्कि हर चीज़ को ही, मगर एट द सेम टाइम अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन को देखेंगे ना, दैट हैपन्स। आप इसका आप सेहरा यूरोप के साथ बांधना चाहते हैं, दैट्स योर थिंग, लेकिन मैं नहीं, हमारे यहाँ तो ये कंटेंट उस तरह से बनता नहीं ना, तो इस चीज़ का तो यू डोंट मतलब हर यू डोंट नो वी डोंट हम लड़कों का पहला टीचर जॉनी सिंस है सबका, ऐसा है ना? अब यू बिन टू ऑल, तो ऐसे ही हमें तो कोई और कहीं से कुछ वो ये चीज़ें पता नहीं चलती। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आपको देसी पॉन्स तो नजर आती होंगी फिर। शायद वो जी, बहुत सारे लोगों को पता होगा इसके बारे में कि वो तो उनको नज़र आती होंगी। एंड देन इंस्टा पे भी आपको बहुत कुछ मिलता होगा विच इज़ लोकल। हाँ आपको टिकटॉक पे ऐसा कुछ मिलता होगा कि आपने, तो मैंने सुना था एक दफ़ा ही, मुझे किसी ने बताया कि डोंट यू नो दिस, एंड आई वाज नया ही, मुझे तो नहीं पता, तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे कि अच्छा ये ओके फाइन, दिस इज़ वेयर we should think of what we are doing actually and where we are going। तो बहुत कुछ है जो आपको और मुझे नहीं पता अभी। एग्जैक्टली ऐसे। So इसका सेहरा हम यूरोप के सर पे ना बांधे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा, We need वो to take the यहूदी साजिश, हर चीज़ को यहूदी साजिश हम बना दे। responsibility। हाँ, नहीं वी शुड बी। तो आप ये देखें ना, जो मैंने अभी 2-3 आपको केसेस बताए थे, उस वक्त तो यूरोप नहीं था। जो अर्ली मैंने, यानी उस वक्त टीवी भी नहीं था, उस वक्त कुछ भी नहीं था, बट ह्यूमन बिहेवियर वाज देयर। कौम लूत के वाकया मिल जाते हैं हमें, तो कौन सा टीवी कौन सा एग्जैक्टली। सो इट्स सिंस एवर। सो और ह्यूमन एवोल्यूशन भी आपको पता है किसी तरह से ही है। अभी आज जैसे अब आपने देखा है कि हम वी वर, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जो थे, दे टर्न देमसेल्व्स इनटू प्रोसेस फूड, और ऑर्गेनिक से वो प्रोसेस की तरफ चले गए। हम अब प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, अब वो ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं। दैट्स हाउ इट हैपेंस एक्चुअली। आज का सही जो है वो आने वाले कल में गलत होगा। सही है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर एक्चुअली। सो वी रियली नीड टू शार्पन आवर थिंग्स कि हम टाइम के साथ साथ लर्न करते रहे, और टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है। सही है। ये कैंडल्स के बारे में थोड़ा बताइए हमें, ये क्या वो प्यारी माशाल्लाह कैंडल्स आप। थैंक यू सो मच। इनको नजर आ गई कैंडल्स। ये कैंडल्स जो हैं ख़ास तौर पे मैं इनको उठा के दिखाऊँ। हाँ जी, श्योर। ये मेरा एक जॉइंट वेंचर है जी, सॉलिस विद सिड के साथ, और आजकल लोगों को मेरी वीडियोस में भी ये बहुत नज़र आएगा। कैंडल्स ख़ास तौर पे मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करवाई हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करवाने का मतलब जो है वो ये है कि सिंस आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई एम अ सेक्स थेरेपिस्ट। मेरी ऑडियंस को खास डिस्काउंट पे नहीं दे सकते आप, सिर्फ क्लाइंट्स के लिए? नहीं, बिल्कुल ये किसी के लिए भी है, मगर मैंने क्योंकि डिज़ाइन मैंने खुद करवाई है, सही है। तो मैंने इसमें ख़ास तौर पे जो है, एक तो ऑर्गेनिक सारी चीज़ें जो यूज़ की हैं, अरोमास डिफरेंट यूज़ किए गए हैं, जो कि आपके
मूड एलिवेटर्स हैं, स्लीप इंड्यूसर्स हैं, अच्छा रोमांटिक मूड को, एरोटिक मूड को आपके को ज़्यादा करते हैं, एंगर मैनेजमेंट में आपको सपोर्ट करते हैं। सो इसमें सारे इस तरह के अरोमास जो हैं वो यूज़ किए। यस, इसमें ख़ास तौर पे इस तरह के अरोमास भी यूज़ किए गए हैं जो कि आपके स्पर्म काउंट को और आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, यानी लोगों के विद द हेल्प ऑफ अरोमा थेरेपी के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस मैंने करवाया। और ये कैंडल्स आपको सॉलिस विद सीड के पेज पे मिल सकते हैं मेरे क्लिनिक पे, यहाँ पे भी, कॉफी प्लांट पे भी पड़े हुए हैं। लीव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्टली, कॉफी प्लांट DHA फेज 5 पे भी पड़े हुए हैं, मेरे क्लिनिक पे भी पड़े हुए हैं, और आपको इंस्टा पे भी मिल सकते हैं। यस, इनके रेफरेंस से आप लोग लेना चाहेंगे तो हम आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे 10%। ये बहुत अच्छी बात। अच्छा, 2035 में चलते हैं, ताहिरा क्या कर रही हो? 2035 में ताहिरा क्या कर रही होंगी? इंटरेस्टिंग। तो 2035 10 साल और यंगर हो चुकी होंगी, उसके अलावा क्या होगा? नहीं, मैं यंगर नहीं होंगी, ये तो ऐसे, हाँ हो सकता है कि मैं इससे कोई 19-20 फर्क पड़े। 19-20? यस, चला ठीक है। 19-20 फर्क पड़े, और तब तक मैं अपने बच्चों के कॉलेजेस और ये वो देख रही होंगी, और मैंने तब तक जो है अपनी मैं साइकोलॉजी को बहुत ऊपर लेके जा चुकी होंगी इंशाल्लाह ताला, जो मेरा अपना एक ड्रीम है। और तब तक शायद सेक्स एजुकेशन हमारी ज़िंदगी का एक नॉर्मल टॉपिक जो है वो बन चुकी हुई होगी। इंशाल्लाह लोग इसके बारे में बात कर पाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स, शायद प्रॉब्लम तब तक शायद ताहिरा और बाप के पास आने वाला कोई नहीं होगा कि मैडम मेरे ये मिथ्स है। आई रियली वांट टू सी दैट डे कि जब लोग वाकई एक ऐसा प्रॉब्लम लेके आए जो प्रॉब्लम है। अभी तो लोगों के सवालों के जवाब मुझे देना पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो 2035 तक इंशाल्लाह जो है बहुत कुछ बदल चुका होगा। हम एक रोशन सुबह में होंगे इंशाल्लाह। फॉर द पॉजिटिव, फाइनल क्वेश्चन है, ताहिरा, मोहब्बत क्या चीज़ हो आपके लिए? आपकी डेफिनेशन क्या है? मेरे लिए मोहब्बत जो है बेसिकली, इसको शायद लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट आई बिलीव कि दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। लाइफ जो है अगर आप जीना चाहते हैं तो दैट कम्स विद लव, और अगर ज़िंदगी आपको गुजार दे तो फिर आप मोहब्बत के बगैर रहिए तो खैर। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज़बरदस्त। तो जी, मिस ताहिरा के साथ ये आज मेरी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मेरा नहीं ख्याल मैंने इससे पहले कभी एक्सपीरियंस किया होगा, इस तरह की डिस्कशन। और मैं वाकईतन, जैसे इन्होंने कहा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है, बट अब मेरे अंदर से भी कॉन्फिडेंस की जो है ना चिंगारे निकल रहे हैं हमें इस साथ मिलने के बाद, ठीक है। ये तो उम्मीद करते हैं जी कि आने वाला जो वक्त है वो रोशन हो, जब सेक्सुअल हेल्थ और इस तरह के बहुत से टॉपिक हमारे लिए टैबू ना हो यार, ठीक है। ये टैबूज जो हैं, हम लोग इसको कंस्ट्रेन बनाकर वी हैव टू पे अ बिग प्राइस लेटर ऑन, अगर हम इन चीज़ों को आज नहीं समझेंगे। कोशिश कीजिए समझने की, हमने तो बहुत कोशिश की है और ये काबिश जारी रहेगी। दैट्स इट, गुड, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। ताहिरा, थैंक यू सो मच। प्लेजर जी, थैंक यू सो मच।